नमस्ते दोस्तों, ये रुक कला है और मैं मार्केट में धमाल मचाने के लिए अपने टॉप 5 ऑप्शंस स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। देखो, हम यहाँ बाय एंड होल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ये कंट्रोल लेने के बारे में है, लगातार इनकम जनरेट करने के बारे में और हफ्ते दर हफ्ते रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने के बारे में। चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे गिर रहा हो या न्यूट्रल ही क्यों ना हो, मेरे पास आपके लिए एक स्ट्रेटेजी है। हम पूरी गहराई में जाएंगे, हर स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप सोमवार से शुक्रवार तक पैसा कमाना शुरू कर सकें। बकल अप। चलो शुरुआत करते हैं आयरन कॉन्डोर के साथ, एक स्ट्रेटेजी जो उन समय के लिए परफेक्ट है जब मार्केट बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के इधर उधर घूम रहा होता है। आपका गुप्त हथियार जब मार्केट अपना मन नहीं बना पा रहा हो। यह स्ट्रेटेजी लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट्स में कामयाब होने के लिए बनाई गई है, जहां प्राइसेस रेंज बाउंड होते हैं और ऊपर या नीचे कोई सिग्निफिकेंट मूव्स नहीं करते। यह स्ट्रेटेजी लो वॉलेटिलिटी और रेंज बाउंड ट्रेडिंग का फायदा उठाने के बारे में है। असल में आप एक ऐसा ट्रेड सेटअप कर रहे हैं जो मार्केट के मूवमेंट की कमी से प्रॉफिट करता है। सबसे पहले आपको एक स्टॉक या ईटीएफ चुनना होगा जो देखने में उतना ही एक्साइटिंग हो जितना कि सूखते हुए पेंट को देखना, ऐसा कुछ जिसमें वाइल्ड प्राइस स्विंग्स ना हो, कुछ एसपीवाई या क्यूक्यूक्यू जैसा। ये जाने माने स्टेबल ईटीएफ्स हैं जिनमें ड्रामेटिक प्राइस मूवमेंट्स नहीं होते हैं। हमें बोरिंग प्रेडिक्टेबल मूवमेंट चाहिए, वो स्टॉक्स जिनके चार्ट्स देखकर ही आपको नींद आ जाए। अगला, आप एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बेचने वाले हैं। इसका मतलब है कि आप स्टॉक को कम कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं अगर वो गिरता है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं है कि वो इतना नीचे गिरेगा। इसे प्रीमियम कलेक्ट करने के जैसे समझो, जैसे किसी प्रॉपर्टी का रेंट। आपको रिस्क लेने के लिए पैसे मिल रहे हैं, भले ही आपको स्टॉक खरीदना न पड़े। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हमें एक और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन खरीदना होगा। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक फर्दर आउट ऑफ द मनी पुट खरीद रहे हैं। यह एक सेफ्टी नेट का काम करता है अगर स्टॉक सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करता है। यह उस रेंटल प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस की तरह है। आपको उम्मीद है कि आपको इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यह बस इन केस के लिए है। अब कॉल साइड पर हम वही काम कर रहे हैं, ज्यादा प्रीमियम के लिए एक आउट ऑफ द मनी कॉल बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि आप स्टॉक को ज्यादा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हैं अगर वो बढ़ता है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं है कि वो इतना ऊपर जाएगा, और फिर प्रोटेक्शन के लिए एक फर्दर आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदना। यह आपका सेफ्टी नेट है अगर स्टॉक प्राइस अचानक से ऊपर शूट करता है। बूम, आपने अभी अभी खुद का एक आयरन कॉन्डोर बनाया है। यह सेटअप आपको मार्केट के इंडिसीजन और मूवमेंट की कमी से प्रॉफिट करने की अनुमति देता है। जब तक स्टॉक हमारे डिफाइंड रेंज में रहता है, हम वो मीठा प्रीमियम रखते हैं। यह साइडवेज मार्केट में इनकम जनरेट करने का एक बढ़िया तरीका है, बिना स्टॉक को कोई बड़ा मूव करने की जरूरत के। अब बात करते हैं क्रेडिट स्प्रेड्स की। यह स्ट्रेटेजी तब परफेक्ट होती है जब आपको मार्केट डायरेक्शन के बारे में अंदाजा हो, लेकिन आप ऑल इन नहीं जाना चाहते। यह स्मार्ट तरीके से खेलने और रिस्क मैनेज करने के बारे में है। सबसे पहले अपना स्टॉक या इंडेक्स चुनें। मान लीजिए आप टेक सेक्टर को लेकर बुलिश हैं। आप सोच रहे हैं ये स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार नहीं हैं। सीधे कॉल्स खरीदने के बजाय, जो रिस्की हो सकता है, हम एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बेचेंगे और वो अच्छा प्रीमियम कलेक्ट करेंगे। लेकिन याद रखें, प्रोटेक्शन जरूरी है, इसलिए हम एक और आउट ऑफ द मनी पुट खरीदेंगे। इससे एक स्प्रेड बनता है और जब तक स्टॉक हमारे शॉर्ट पुट स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहता है, हम वो प्रीमियम रखते हैं। यह ऐसा है जैसे केक भी खाओ और रखो भी। अध्याय 3, कैलेंडर स्प्रेड्स, टाइम डिके आपका दोस्त है। ध्यान से सुनो, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड्स वो जगह है जहां चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। यह स्ट्रेटेजी समय बीतने का फायदा उठाने के बारे में है। यह बाजार की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को अपने लिए काम करने का एक बेहतरीन और सुलभ तरीका है। हम टाइम डिके ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक की पावर का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। टाइम डिके या थीटा वह दर है जिस पर किसी ऑप्शन की वैल्यू उसकी एक्सपायरी डेट के करीब आने पर कम हो जाती है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक्सेल करना चाहते हैं तो यह एक क्रूशल कॉन्सेप्ट है। बात यह है, समय के साथ ऑप्शंस की वैल्यू कम हो जाती है। यह एक इनेविटेबल प्रोसेस है, ठीक उसी तरह जैसे किसी कार की वैल्यू कम हो जाती है जैसे ही आप उसे लॉट से बाहर निकालते हैं। ऑप्शन अपनी एक्सपायरी डेट के जितना करीब होता जाता है, उतनी ही तेजी से उसकी वैल्यू कम होती जाती है। यह पिघलते हुए बर्फ के टुकड़े जैसा है।
जैसे एक बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे पानी में बदल जाता है, वैसे ही समय बीतने के साथ ऑप्शन की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। यहीं पर कैलेंडर स्प्रेड्स का कमाल आता है। कैलेंडर स्प्रेड्स के साथ हम वो ऑप्शंस बेच रहे हैं जो तेजी से पिघलेंगे और वो ऑप्शंस खरीद रहे हैं जो धीरे धीरे पिघलेंगे। मूल रूप से आप अलग अलग दरों का फायदा उठा रहे हैं जिस पर ऑप्शंस की वैल्यू कम होती है। यही अंतर प्रॉफिट की संभावना पैदा करता है। ऐसे स्टॉक्स की तलाश करें जो धीमे और स्टेडी चल रहे हों, जैसे दौड़ में कछुआ। ये कैलेंडर स्प्रेड्स के लिए आइडियल कैंडिडेट्स हैं क्योंकि उनकी वॉलेटिलिटी की कमी टाइम डिके को और प्रिडिक्टेबल और मैनेजेबल बनाती है। हम यहां बड़े स्विंग्स की तलाश में नहीं हैं। वॉलेटिलिटी कैलेंडर स्प्रेड का दुश्मन हो सकता है। इसके बजाय हम ऐसे स्टॉक्स चाहते हैं जो शांत, स्थिर व्यवहार दिखाते हों। यह स्थिरता हमें टाइम डिके की दर का बेहतर अनुमान लगाने और अपनी पोजीशंस को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की अनुमति देती है। फिर हम एट द मनी एक नियर टर्म वीकली ऑप्शन बेचेंगे और उसी स्ट्राइक प्राइस पर एक लॉन्गर टर्म मंथली ऑप्शन खरीदेंगे। यह सेटअप हमें शॉर्ट टर्म ऑप्शन के तेज डिके का फायदा उठाने की अनुमति देता है, जबकि लॉन्गर टर्म ऑप्शन की वैल्यू बनाए रखता है। जैसे जैसे नियर टर्म ऑप्शन तेजी से डिके होता जाता है, हम अंतर से प्रॉफिट कमाते हैं। लॉन्ग टर्म ऑप्शन के धीमे डिके की तुलना में शॉर्ट टर्म ऑप्शन का तेज डिके हमारे लिए एक अनुकूल परिदृश्य बनाता है। यह किसी प्रॉपर्टी पर रेंट कलेक्ट करने जैसा है, जबकि साथ ही साथ आपकी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती हुई देखना। यह दोहरा लाभ कैलेंडर स्प्रेड्स को आपके ट्रेडिंग आर्सेनल में एक पावरफुल टूल बनाता है। टाइम डिके को समझकर और उसका फायदा उठाकर आप ऑप्शंस मार्केट में कंसिस्टेंट, रिलायबल प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अध्याय 4, कवर्ड स्ट्रैंगल्स। प्रीमियम पर दोगुना, पोटेंशियल पर दोगुना। अब आप में से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए कवर्ड स्ट्रैंगल को अनलीश करने का समय आ गया है। ये एडवांस स्ट्रैटेजी कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों का लाभ उठाकर आपकी इनकम पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन की गई है। ये एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसके लिए मार्केट की गहरी समझ और ज्यादा रिस्क लेने की इच्छा की आवश्यकता होती है। ये स्ट्रैटेजी इनकम मैक्सिमाइज करने के बारे में है, लेकिन याद रखें, ज्यादा पोटेंशियल रिवॉर्ड के साथ ज्यादा रिस्क भी आता है। कवर्ड स्ट्रैंगल में स्टॉक खरीदना, कवर्ड कॉल बेचना और कैश सिक्योर्ड पुट बेचना शामिल है। प्रत्येक कंपोनेंट स्ट्रैटेजी में एक क्रूशल रोल निभाता है। सबसे पहले आप एक ऐसे स्टॉक के 100 शेयर्स खरीदेंगे जिसे आप पसंद करते हैं। यह स्ट्रैटेजी की नींव है। ऐसा स्टॉक चुनें जिसमें आप विश्वास करते हो, ऐसा स्टॉक जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए रखने में कंफर्टेबल हो। यह स्टॉक ऐसा होना चाहिए जिसके फ्यूचर परफॉर्मेंस में आपको कॉन्फिडेंस हो। ऐसा स्टॉक जिसमें आप विश्वास करते हो, ऐसा स्टॉक जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए रखने में कंफर्टेबल हो। यह क्रूशल है क्योंकि कवर्ड स्ट्रैंगल की सफलता मार्केट फ्लक्चुएशंस के दौरान स्टॉक पर होल्ड करने की आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। फिर हम करंट स्टॉक प्राइस से ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पर एक कवर्ड कॉल ऑप्शन बेचेंगे। इसका मतलब है कि आप किसी को आपके स्टॉक को ज्यादा कीमत पर खरीदने का अधिकार दे रहे हैं। अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो आपको अपने शेयर्स बेचने पड़ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा प्रॉफिट पर करेंगे। यह आपके स्टॉक को रेंट पर देने जैसा है और उसे ज्यादा कीमत पर बेचने की संभावना के साथ। यह आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स से एडिशनल इनकम जनरेट करने का एक तरीका है। कॉल ऑप्शन बेचने से आपको जो प्रीमियम मिलता है वह आपके ओवरऑल रिटर्न में जुड़ जाता है। लेकिन हम अभी खत्म नहीं हुए। अगला कदम एक कैश सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचना है। यह आपकी स्ट्रैटेजी में पोटेंशियल इनकम और रिस्क मैनेजमेंट की एक और लेयर जोड़ता है। हम करंट स्टॉक प्राइस से नीचे के स्ट्राइक प्राइस पर एक कैश सिक्योर्ड पुट ऑप्शन भी बेचेंगे। इसका मतलब है कि आप और शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हैं अगर स्टॉक प्राइस एक निश्चित लेवल तक गिर जाता है। यह बाय लिमिट ऑर्डर सेट करने जैसा है, लेकिन आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं। यह उस स्टॉक पर इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट करने जैसा है जो आपके पास पहले से है। अगर स्टॉक प्राइस गिरता है तो आप कम कीमत पर और शेयर्स खरीदेंगे, जो बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप स्टॉक के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में विश्वास करते हैं। अगर स्टॉक हमारे डिफाइंड रेंज में रहता है तो हम दोनों तरफ से प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि आप कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों से इनकम कमाते हैं, जिससे आपका ओवरऑल रिटर्न बढ़ता है। यह ऐसा है जैसे कुछ भी हो, आप जीत ही रहे हैं। हालांकि सतर्क रहना और अपनी पोजीशंस को केयरफुली मैनेज करना महत्वपूर्ण है। मार्केट कंडीशंस तेजी से बदल सकते हैं और आपको जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन याद रखें, अगर स्टॉक किसी भी डायरेक्शन में तेजी से बढ़ता है तो हमें और शेयर्स खरीदने या अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स बेचने के लिए तैयार रहना होगा।
इस स्ट्रैटेजी के लिए एक्टिव मैनेजमेंट और मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखने की आवश्यकता होती है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हमेशा अडेप्ट करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए तैयार रहें। अध्याय 5 वीकली स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स वॉलेटिलिटी एक्सप्लोजन से प्रॉफिट। ठीक है थ्रिल सीकर्स, यह आपके लिए है। वीकली स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स अल्टीमेट वॉलेटिलिटी प्लेज हैं। हम मार्केट में बड़े एक्सप्लोसिव मूव्स से प्रॉफिट करने की बात कर रहे हैं। यह स्ट्रेटजी उन स्टॉक्स को ढूंढने के बारे में है जो कोई मेजर अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जैसे अर्निंग्स रिपोर्ट्स या बड़े न्यूज इवेंट्स। हम ऐसे स्टॉक्स की तलाश में हैं जो पॉप करने के लिए तैयार हैं। यहाँ प्ले है, हम एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन और एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन खरीदेंगे। यह हमें अपने चुने हुए स्ट्राइक प्राइसेस पर स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। अगर स्टॉक ऊपर एक्सप्लोड होता है या नीचे क्रैश होता है तो हम बड़ा प्रॉफिट कमाने की पोजीशन में हैं। लेकिन याद रखें, अगर स्टॉक ज्यादा नहीं चलता है तो वो ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर हो सकते हैं। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। उतरो, वीकली इनकम ऑप्शंस के साथ अपने पोर्टफोलियो पर कंट्रोल करें। लीजिए दोस्तों, किसी भी मार्केट में वीकली इनकम जनरेट करने के लिए मेरी टॉप 5 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। याद रखें, ऑप्शंस ट्रेडिंग रिस्की हो सकता है, लेकिन सही नॉलेज और स्ट्रैटेजीज के साथ आप अपने पोर्टफोलियो पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही इन स्ट्रैटेजीज को अपने लिए काम पर लगाना शुरू करें। क्या आप इनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए और डिटेल्स या रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप किस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मार्केट क्रशिंग इनसाइट्स के लिए अगली बार मिलते हैं।